व्हाट्सअप फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेश। वेलकम टू माय चैनल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे बिना रिस्क लिए आप करोड़पति बन सकते हो। यस, इट इज पॉसिबल। और ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, सेफ प्ले करना चाहते हैं, बट करोड़पति बनना चाहते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आज का वीडियो है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। पीपीएफ अकाउंट आप किसी भी ऑथराइज बैंक या गवर्नमेंट बैंक में खुलवा सकते हो, एंड एज पर इनकम टैक्स लॉ पीपीएफ पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है, वो कंप्लीटली एग्जम्प्ट होता है। मिनिमम आप 500 एंड मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। एक बार आप जब ये अकाउंट खोलते हो तो वो 15 ईयर्स के लिए आपको खोलना पड़ता है। इसमें कुछ प्रोविजंस हैं जिसमें आप पैसा निकलवा सकते हो इन बिटवीन, बट वो भी 5 साल के बाद होता है। तो इट मीन्स 5 साल तक आप कोई पैसा नहीं निकलवा सकते हो। 5 ईयर का तो लॉक इन पीरियड है। एक बार खुलेगा तो ये अकाउंट 15 साल के लिए खुलता है। इन 15 सालों में आपको हर साल कुछ ना कुछ पैसा डिपॉजिट करना होता है, बट एज यूजुअल जितना आप लंबे समय तक पैसा इन्वेस्ट करोगे उतना आपको बेनिफिट होगा। ये सब बातें तो सबको पता थी कि पीपीएफ अकाउंट बैंक में खोल सकते हैं और ये 15 साल तक होता है, बट अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होगी, और जिनको पता है वो इसका डेफिनेटली एडवांटेज उठाएंगे। वो है पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंशन। यस दोस्तों, इसका मतलब है कि आप 15 साल के बाद पीपीएफ अकाउंट को एक्सटेंड करा सकते हो अगले 5 साल के लिए। वो एक फॉर्म फिल करके आप बैंक में जाओ, एक फॉर्म फिल करो, उनको रिक्वेस्ट दो, वो आपका अकाउंट 5 साल के लिए एक्सटेंड कर देंगे। जब वो 5 साल पूरे हो जाएंगे आप फिर से नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए उसको एक्सटेंड करा सकते हो, और ये आप जितनी बार चाहो कर सकते हो टिल द एज ऑफ योर रिटायरमेंट, विच मीन्स 60 साल तक आप ये रेगुलरली कर सकते हो। हर 5 साल बाद जाके अकाउंट रिन्यू करा सकते हो। अब ऐसा करने से हमें क्या फायदा होगा, पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंड करने का क्या बेनिफिट है, इसको समझने के लिए चलो चलते हैं बोर्ड बाबा के पास। अब आप कैसे पीपीएफ अकाउंट से करोड़पति बन सकते हो, ये समझने के लिए दोस्तों लेट्स टेक एन एग्जांपल। अज्यूम करते हैं कि आप 25 ईयर्स में अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवाते हो और रेगुलरली उसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट करते जाते हो, और 60 साल की एज तक आप उस पैसे को इन्वेस्ट करते हो। रेगुलर बेसिस पे आप उसको अपने अकाउंट को रिन्यू कराते रहते हो। तो 25 ईयर्स से 60 ईयर्स तक जो आपका जो रिटायरमेंट एज है टोटल 35 ईयर्स होते हैं। पीपीएफ अकाउंट एक बार में 15 साल के लिए खुलता है, उसके बाद हर 5 साल के लिए आपको रिन्यू कराना पड़ता है, विच मीन्स कि टिल द एज ऑफ 60 आप उस अकाउंट को 4 बार रिन्यू कराओगे। तो इस एग्जांपल को नंबर्स के साथ समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो लेट्स अज्यूम आप हर साल, जो कि पीपीएफ की मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख रुपए, पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट कराते हो। 7 इज द रेट ऑफ रिटर्न। अभी करंट जो इसका रेट है वो 7.1 है। एग्जाम्पल को इजी करने के लिए मैंने उसको राउंड ऑफ करके 7 ले लिया है। तो सबसे पहले जो आपका अकाउंट होगा वो 15 साल के लिए होगा। पंद्रह साल में आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा और उसका मेच्योरिटी जो होगा वो क्या होगा, वो होगा दोस्तों, आप इन्वेस्ट करोगे 22.5 लाख, और आपको जो मेच्योरिटी में मिलेगा वो मिलेगा 39.62 लाख। 15 साल अगर आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते हो तो आपको मेच्योरिटी पे ये अमाउंट मिलेगा। अब आप 15 साल बाद इसको 5 साल के लिए रिन्यू करते हो, 20 साल, फिर अगले 5 साल के लिए रिन्यू करते हो 25 साल। अब 25 साल पे ये कितना अमाउंट होगा, आपका इन्वेस्टमेंट सेम है 1.5 लाख, सेम अब रिटर्न भी है 25 साल। अब आपने यहाँ पे पिछले 10 साल में 15 लाख रुपए और दे दिए, 1.5 लाख रुपए हर साल देते देते, तो ये जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा वो होगा 37.5, और आपका जो मेच्योरिटी अमाउंट होगा वो कितना होगा, वो होगा 1.01 CR। यस दोस्तों, वो 1 करोड़ से ऊपर होगा। अब अज्यूम करते हैं आपने सोचा कि अभी पड़ा रहने देते हैं, इसको फिर से रिन्यू कराते हैं। आपने फिर से इसको 2 बार रिन्यू कराया, 1.5 लाख रुपए आप रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हो,
हर 5 साल में जाके रिन्यू करते हो 7%, सेम एग्जाम्पल 35 ईयर्स, 2 बार रिन्यू करा दिया, तो 15 साल के बाद आपने टोटल 4 बार अपना पीपीएफ अकाउंट रिन्यू कराया। आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो होगा 52.5 लाख, और जो मेच्योरिटी अमाउंट होगा वो होगा 2.25 CR। यस दोस्तों, अब आप देखिए कि आपका जो पहला जो 22 लाख इन्वेस्ट किया था वो बन गया था 39.62। अगला उसके बाद जब आपने 15 लाख और इन्वेस्ट किए तो आपकी ओवरऑल रिटर्न 60 लाख से प्लस हो गई। तो ये होता है कंपाउंडिंग से और लंबे समय तक इन्वेस्ट करने से। और अगर आप इसको फिर से इन्वेस्ट करते रहे सेम अमाउंट, आप हर साल उतना ही दे रहे हो, 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट हो रहा है, फिर से आपने 10 साल के लिए उसको रिन्यू करवा दिया, तो टोटल आपका जो रिटर्न हुआ 2.25 CR। तो जितने लंबे समय तक आपका पैसा इन्वेस्टेड रहेगा उतनी बेटर आपको रिटर्न मिलेगी। पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट उन लोगों के लिए है जो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, जिनको लगता है म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में पैसा डूब सकता है, वो लोग पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं एंड अपनी वेल्थ क्रिएट करते हैं। इसमें सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है दोस्तों कि इसका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो हर साल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। पिछले कुछ सालों में ये जो है कम होता जा रहा है। पिछले साल तक 8% था, 7.9, इस साल वो 7.1 आ गया। नेक्स्ट ईयर क्या होगा कोई नहीं जानता, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी एज पर देयर पॉलिसीज कि क्या रहेगा। बट अगर आप सिर्फ 15 साल के लिए रखते हो तो आपको बेनिफिट कम होगा, बट अगर आप लंबा इन्वेस्ट करते हो, उसको 2, 3, 4 बार रिन्यू कराते हो टिल द टाइम यू विल बी 60, तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है, आप करोड़पति बन सकते हो। तो ये बेनिफिट तभी होगा अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्ट करोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।